मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेकर आई हूँ जो कि काफी ज्यादा मजेदार और एडवेंचर और कॉमेडी से भरी हुई है। आई होप कि आप सभी को इस एनिमे सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन हीरो ली को देखते हैं जो एक पहाड़ी इलाका में कहीं जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पहुँचकर एक पत्थर के पीछे छुपकर वहाँ किसी चीज का बाहर आने का वेट कर रहा होता है। जहाँ वो चीज वहाँ बाहर आ ही जाती है जो कि एक बीस्ट था। पर तभी हमें वहाँ एक मियाँ नाम की गर्ल को भी दिखाया जाता है जो अपनी तरफ उस बीस्ट को आता हुआ देख उस पर वहाँ अटैक करना शुरू कर देती है। पर उसके अटैक का तो वहाँ उस बीस्ट पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उल्टा वो बीस्ट ही उस गर्ल पर अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह सब देख हमारा हीरो वहाँ कहता है, ये बेवकूफ लड़की यहाँ पर कहाँ से आ गई? इस लड़की को तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि उस बीस्ट का वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर वो इस बीस्ट के वीक पॉइंट पर अटैक नहीं करेगी तो ये बीस्ट यहाँ नहीं मरने वाला। तभी इधर मियाओ उस बीस्ट से फाइट करते करते अब वो वहाँ अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को लॉन्च करने के लिए तैयार होने लग जाती है, जिसके बाद वो उस बीस्ट के ऊपर लगातार कई सारे अटैक लॉन्च कर देती है। अब यह देख कर ली वहाँ कहता है कि इस लड़की से ये बीस्ट कभी नहीं मरने वाला, उल्टा ये बीस्ट ही उस लड़की को यहाँ मार डालेगा। पर ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं इसकी इसमें मदद तो कर ही सकता हूँ। तभी अब वो वहाँ एक पत्थर को उठाकर सीधा उस बीस्ट के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से उसे अब वहाँ उस बीस्ट का वीक पॉइंट दिख जाता है जो कि उसका गर्दन था। अब यह देख कर ली वहाँ कहता है, चलो अब तुम इसे यहाँ जान से मार दो। पर वो गर्ल तो वहाँ उस पर अटैक करने के बजाय पानी पीने लग जाती है। अब यह देख ली कहता है, क्या ये एक पागल लड़की है? पर तभी इतने में ही वो गर्ल वहाँ अपने पास से एक पेपर फायर बॉल को बाहर निकाल सीधा उस बीस्ट की वीक पॉइंट पर यानी उसके गर्दन पर ही अटैक कर उसे वहाँ हरा देती है, जिस वजह से वहाँ एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और ली उस चट्टान से सीधा नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर वो गर्ल वहाँ उसके पास आ उससे कहती है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर ली वहाँ तुरंत ही नौटंकी करते हुए सीधा उस बीस्ट के पास भागता है और उसे वहाँ पकड़ कर रोने लग जाता है कि ये तो मेरा प्यारा पेट डोडो है, पर तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? पर लगता है तुम्हारी तबीयत यहाँ काफी ज्यादा खराब है, वो भी इस लड़की की वजह से, इसलिए चलो तुम अपने घर चलो। अब इतना कहकर वो उसे यहाँ से लेकर जाने लग जाता है। पर यह देख वो गर्ल वहाँ उसे रोकते हुए कहती है कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकती हो क्योंकि ये मेरा शिकार है। अब यह सुन ली वहाँ उससे गुस्साते हुए कहता है कि क्या मैंने इसे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि तुम इसका यहाँ शिकार कर सको? उल्टा तुम तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक इसके ट्रीटमेंट के लिए तुमसे कोई पैसा नहीं मांगा है। अब यह सुनकर वो गर्ल वहाँ कहती है कि कहीं इस बीस्ट की माँ यही तो नहीं है जो यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, और कहीं तुमने मुझसे ये सब झूठ तो नहीं बोला है? अब यह सुन ली जैसे ही वहाँ उस बीस्ट की मॉम को देखता है वो यहाँ से तुरंत ही भागने लग जाता है और उस गर्ल से खुद की मदद करने को कहने लग जाता है कि प्लीज अभी मुझे तुम बचा लो। अब यह सुनकर मियाओ वहाँ कहती है, अरे अभी तो तुमने ही कहा था कि ये बीस्ट तुम्हारे पेट हैं, तो फिर ये बीस्ट यहाँ तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहे हैं? अब यह सुनकर ली फिर से वहाँ उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो, जिस पर इस बार मियाओ वहाँ उस बीस्ट के ऊपर लगातार कई सारे अटैक करना शुरू कर देती है। पर वो अटैक तो वहाँ ली को भी लग रहे थे, इसलिए ली वहाँ चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर ध्यान से देखकर अटैक नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ही हूँ। पर तभी इधर उस बीस्ट को वहाँ उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो बीस्ट तो वहाँ ली पर ही अटैक करने को आगे बढ़ जाता है। अब यह देखते ही ली वहाँ खुद को बचाने के लिए अपने पास से एक जेड टोकन को बाहर निकाल लेता है और उस बीस्ट के अटैक को वहाँ ब्लॉक कर देता है। तभी पीछे से मियाओ उसकी गर्दन पर ही अटैक कर उसे वहाँ जान से मार देती है। जहाँ अब ली उसके पास जा उसे देख वहाँ कहता है कि ऐसी हालत में मैं इसे यहाँ बेच नहीं पाऊंगा। तभी अब मियाओ वहाँ ली से कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर के झूठे पर्सन हो जो बस यहाँ मेरा शिकार छीनना चाहता था। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है, ये शिकार मेरा है क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से इसका यहाँ आने का वेट कर रहा था, इसलिए अगर तुम अचानक से यहाँ पर नहीं आई होती तो मैं ही इसका यहाँ शिकार कर लेता। अब ये सुनकर मियाओ वहाँ कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों को यहाँ मारा है, इसलिए ये दोनों शिकार मेरा है। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है, अच्छा तो ठीक है, पर क्या तुम मुझे इनमें से एक शिकार दे सकती हो? जिस पर मियाओ वहाँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरी काफी कीमती पेपर फायर बॉल्स यहाँ खत्म हो चुके हैं उन्हें मारने में। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है कि अगर मैं इस बीस्ट को ले जाने के बदले में तुम्हें एक काफी कीमती चीज दूं तो? अब इस पर मियाओ वहाँ ली के हाथों में उस रेत को काफी गौर से देखने लग जाती है कि ये तो मुझे रेत जैसी लग रही है, कोई कीमती चीज नहीं। पर तभी इतने में ही ली उस रेत पर एक फूंक मारकर सीधा उसे वहाँ मियाओ के आंखों में ही डाल देता है।
और यहाँ से उस बेस्ट को लेकर दुम दबाकर भागने लग जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे अब कभी नहीं पकड़ सकती हो। अब इस कारण से मियाओ को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुमसे दोबारा मिली तो मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें ली को अपने घर में काफी परेशान चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि आखिर मेरे पैसे कहाँ गए जो मैंने इतने सारे लोगों को ठगने के बाद कमाए थे। अब इसी में वो वहाँ गुस्साते हुए एक जार को वहाँ जोर से जमीन पर पटक देता है, पर वो जार तो उड़ते हुए उसे ही जाकर लग जाती है और एक टेबल पर वापस एक्टिवेट होने लग जाती है, जिससे वहाँ अब काफी सारा ग्रीन धुआं बाहर निकलने लग जाता है और उसके अंदर से एक दद्दू बाहर आ जाता है, जो देख हमारा हीरो ली तो वहाँ एकदम से ही डर जाता है और कहता है क्या आप मेरे दद्दू के आत्मा हो। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि मैं एक वेपन स्पिरिट मास्टर हूँ। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना कि वेपन की भी स्पिरिट होती है। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ ली का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से मुझे पीने के लिए कुछ खून ला कर दो। अब ये सुनकर ली वहाँ कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, ऊपर से मेरी ब्लड का टेस्ट भी बेकार है, इसलिए आप मेरा खून ना ही पिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ गुस्साते हुए उससे वहाँ कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा बदबूदार खून पीऊंगा। मैं तो यहाँ किसी बेस्ट या मॉन्स्टर का खून पीने को मांग रहा हूँ। अब यह सुनकर ली वहाँ हैरान होते हुए कहता है क्या आप फायर ड्रैगन बीस्ट का खून पीना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कहाँ रहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलो, आप उन्हें मार कर उनका खून पी लेना। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ हंसते हुए कहता है शायद तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ फाइट नहीं कर सकता हूँ। जिस पर ली वहाँ कहता है तो फिर तुम क्या कर सकते हो। अब यह सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है मैं अपनी पावर की मदद से किसी का भी रूप ले सकता हूँ। जिस पर ली कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं, इसलिए तुम मुझे एक डेमो दिखाओ और फोटो में जो सुई लिंगर है उसके रूप में चेंज हो जाओ, क्योंकि ये लड़की यहाँ की सबसे सुंदर गर्ल है जिससे मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम इसमें चेंज हो गए तो तभी मैं मानूंगा कि तुम यहाँ कुछ कर भी सकती हो और तुम्हारे पास पावर्स हैं। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी अब वो वहाँ अपनी पावर का यूज करते हुए उस गर्ल में चेंज हो जाता है और ली को फ्लाइंग किस देने लगता है। अब यह देख हमारा हीरो ली तो वहाँ पागल ही हो चुका था और जैसे ही उस गर्ल को वहाँ छूने की कोशिश करता है वैसे ही वो गर्ल वहाँ उस दद्दू के आवाज में कहती है कि तुम अपने बदबूदार हाथ मुझसे दूर ही रखो। अब यह सुन हमारे हीरो ली का तो वहाँ सपना ही टूट जाता है। तभी अब वो वहाँ गुस्साते हुए कहता है कि बुढ़े दद्दू तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना ताकि मेरा सपना टूट जाए। जिस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि असल में मैं किसी भी पर्सन का रूप ले सकता हूँ पर उसकी आवाज नहीं। अब ये सुनकर ली वहाँ कहने लगता है कि मैंने जैसा कहा था तुम वैसा पूरी तरह से नहीं कर पाए, इसलिए मुझे तुम पर यकीन नहीं कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी पावर्स भी होंगी, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि पावर्स में क्या रखा है, मेरे पास तो उससे भी कीमती चीज है जो कि मेरे दिमाग में है कि मैं अपने दिमाग की मदद से काफी रेयर वेपन को यहाँ बना सकता हूँ, साथ ही किसी भी ट्रेजर को भी। अब ये सुनकर ली वहाँ कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे यहाँ पहले कोई डेमो दिखाओ। अब इस पर वो दद्दू वहाँ अपना हाथ आगे कर ली को उसे ध्यान से देखने को कहता है, जहाँ जैसे ही ली उसे वहाँ ध्यान से देखता है वैसे ही वो दद्दू वहाँ अपनी मुट्ठी खोल ली पर ग्रीन धुएं से सीधा अटैक कर देता है और जोरों से वहाँ हंसने लग जाता है कि हर चीज का तुम्हें डेमो चाहिए ना। अब इस पर ली को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि शायद तुम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हो। पर तभी अब कुछ देर बाद वो दद्दू वहाँ ली को एक पेपर फायर बॉल वेपन बनाने का सही तरीका बताते हुए उसे वो बनाना सिखा रहा होता है, जहाँ वो उसे बीच बीच में यह भी कह रहा होता है कि इसे ऐसे नहीं वैसे करो। अब इस वजह से ली को वहाँ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। पर तभी वो दद्दू वहाँ कुछ अजीब सा महसूस कर जल्दी से यहाँ से भागकर अपने जार में घुस जाता है, जहाँ इतनी ही देर में ली का बनाया गया पेपर फायर बॉल वहाँ अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से अब वो वहाँ अपने घर में नीचे पड़ा हुआ होता है। पर तभी वो वहाँ उठकर उस दद्दू पर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम बाहर आओ और मुझे बताओ कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों हुआ, या फिर इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जिस पर वो दद्दू वहाँ बाहर आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें वहाँ कुछ फील नहीं हुआ था कि वो वहाँ फटने वाली है। जिस पर ली कहता है नहीं। तभी अब वो दद्दू वहाँ ली को समझाते हुए उससे कहता है कि दरअसल फायर वीट, फायर टेल्स और फ्लावर फायर ब्लड इन तीनों के अंदर इविल स्पिरिट नहीं होती है, और तुम इनमें से किसी एक को भी उस पेपर फायर बॉल के अंदर डालते हो तो ये जरूर यहाँ फट जाएगी, इसलिए अब तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तभी अब वो दद्दू वहाँ अपने पास से एक पेपर फायर बॉल को बाहर निकाल ली को दिखाते हुए वहाँ उससे कहता है कि तुम जरा इसके पैटर्न को ध्यान से देखो, ये सारे के सारे पैटर्न्स एक फॉर्मेशन है
जो यहाँ हेवन और अर्थ की पावर से बना हुआ है, और तुम्हारे पेपर फायर बॉल में बस यहाँ पर ही गड़बड़ हो रही है। पर तुम्हें क्या लगता है इस तरह की पेपर फायर बॉल्स को बनाना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है, जो तुम इसे यहाँ एक ही दिन में बना लोगे? पर ली तो उसकी बातों को इग्नोर कर उस पेपर फायर बॉल को वहाँ काफी गौर से देख उन पैटर्न्स को वहाँ नोट कर रहा होता है। जो देख वो दद्दू वहाँ उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम जैसे कमजोर पर्सन को यहाँ लगभग 10 महीने का टाइम लग जाएगा इसे बनाने में। पर ली तो उसकी कोई भी बातों पर ध्यान ना दे वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं एक बार बस इस पेपर फायर बॉल को बना लूं तो इसे बेच कर मैं यहाँ इतना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा कि सुईलिंगर भी मुझसे शादी करने को मना नहीं कर पाएगी। पर वो दद्दू वहाँ ली को मार कर उसका सपना ही तोड़ देते हैं और उससे वहाँ कहते हैं कि पहले तुम इसे बना तो लो, फिर तुम इसके सपने देखना। जिस पर ली अब वहाँ उस पेपर फायर बॉल को बनाना शुरू कर देता है, जहाँ उसे इसे बनाते हुए रात से सुबह, सुबह से रात हो जाती है। जो देख वो दद्दू वहाँ कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने, पर जब मैं उठूं तो तुम मुझे यहाँ मरे हुए मत मिलना उस पेपर फायर बॉल के ब्लास्ट से। तभी अब इसी तरह से ली उस पेपर फायर बॉल को वहाँ काफी मेहनत से बना रहा होता है, जहाँ वो उन पेपर फायर बॉल्स के फटने की वजह से इस बार अपने ऊपर हेलमेट भी पहनकर उसे वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अब दूसरी तरफ हम एक एल्केमी रूम में एक लड़की को देखते हैं जिसके पास मियाओ आती है, क्योंकि वो लड़की मियाओ की एल्डर सिस्टर होती है। तभी अब मियाओ वहाँ ली के बारे में सब कुछ अपनी सिस्टर को बता देती है कि कैसे वो बदमाश लड़का उसका शिकार चुरा कर यहाँ से भाग गया, इसलिए मुझे उस लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है मैं उसे यहाँ जान से मार डालूं। अब ये सुनकर उसकी एल्डर सिस्टर वहाँ उससे कहती है, अच्छा तो इसीलिए कल तुम यहाँ पर नहीं थी और मुझे बिना पूछे उस बीस्ट को मारने के लिए चली गई थी। पर इस पर मियाओ वहाँ अपनी एल्डर सिस्टर से सॉरी कहते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सिस्टर, और उसे वहाँ मनाते हुए कहती है कि प्लीज तुम मुझे बस एक दिन के लिए सिटी से बाहर जाने दो, ताकि मैं उस लड़के को वहाँ ढूंढ कर उसे अच्छे से मजा चखा सकूं। इस पर उसकी सिस्टर वहाँ उसे मना करते हुए उससे कहती है कि अगर तुम वहाँ किसी मुसीबत में फंस गई तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इसलिए अभी तुम बस एक महीने के लिए रुक जाओ, फिर हम दोनों साथ में उस लड़के को ढूंढ कर अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब इस पर मियाओ भी वहाँ मान जाती है। तभी अब इधर ली दिन रात मेहनत करके आखिरकार उस पेपर फायर बॉल को वहाँ बना ही लेता है। अब यह देख ली वहाँ काफी ज्यादा खुश होता है कि अब तो पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। तभी वो दद्दू भी वहाँ बाहर आ जाता है और उस पेपर फायर बॉल को देख एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने इसे यहाँ बना ही लिया, पर इतनी जल्दी तुमने इसे बनाया कैसे? क्या तुम्हारे मॉम डैड पेपर फायर बॉल्स को बनाना जानते थे या फिर वो कोई रिफाइनर थे? अब इस पर ली वहाँ कहता है कि जब मैं 13 साल का था तब से मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कहाँ चले गए, वो बस बीस्ट का शिकार करने को गए थे पर फिर वापस लौट कर कभी नहीं आए, और तभी से मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिस पर वो दद्दू वहाँ कहता है शायद इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ इतनी ज्यादा वीक है। अब इतना कहते ही वो वहाँ जोरों से हंसने लग जाता है, जिस वजह से ली को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर तभी वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि क्या तुम मुझसे एक डील करना चाहोगे? जिस पर ली कहता है कि कैसा डील? तभी वो दद्दू वहाँ बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम्हें इसके बदले में मुझे एक न्यू बॉडी को रिफाइन करने में मेरी मदद करनी होगी। अब इतना कहते ही वो दद्दू वहाँ सुईलिंगर में चेंज हो ली को इस डील के लिए मनाने के लिए उसे वहाँ फ्लाइंग किस देने लगता है। पर यह देख ली को तो वहाँ इस पर उल्टी आ जाती है और वो वहाँ कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ सुईलिंगर की बॉडी में नहीं देख सकता। जिस पर वो वहाँ ली के फिंगर को टच करते हुए वापस से अपने रूप में चेंज हो जाता है और जल्दी से अपने जार में जाकर घुस जाता है। जिस पर ली को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस जार को उठाकर यहाँ से दूर फेंक देता है, पर वो जार तो उड़कर उसे ही वहाँ लग जाती है। तभी अब दूसरी तरफ हम एक तालाब में मियाओ के एल्डर सिस्टर को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ वो बाहर आने के बाद कह रही होती है कि आखिर मियाओ अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, कहीं वो उस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर तो नहीं चली गई। तभी अब दूसरी तरफ वो ली और वो दद्दू दोनों ही वहाँ आपस में लड़ रहे होते हैं, पर तभी वो वहाँ लड़ते लड़ते एक दूसरे के साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं। तभी वो दद्दू वहाँ ली को इसमें हरा देता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर यह देख ली वहाँ अपना दिमाग लगाता है और कहने लग जाता है कि दद्दू अभी तुम मेरे टाइम में हो ना कि अपने टाइम में, इसलिए इस गेम के रूल्स भी अब अलग हो चुके हैं, क्योंकि मेरे टाइम में सीजर से ज्यादा पावरफुल पेपर होता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ हरा दिया है ना कि तुमने मुझे। अब इस पर वो दद्दू वहाँ अपनी हार मान लेता है और रोते हुए कहने लग जाता है कि मेरी इतने सालों की मेहनत यहाँ बेकार हो गई। इस पर ली उसे वहाँ शांत कराते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ इतना ज्यादा परेशान मत हुओ, क्योंकि तुम भी तो अपने
टाइम में ना जाने कितनी बार जीते होगे। अब ये सुन वो दद्दू वहाँ शांत हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ तुम मुझे फायर ड्रैगन का ब्लड कब पिलाओगे। जिस पर ली कहता है कि जब आप मुझे किसी एंशिएंट गुफा में लेकर जाएंगे तब। अब ये सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इतनी कम कल्टीवेशन लेवल को लेकर उस एंशिएंट गुफा के अंदर जा भी सकते हो। वहाँ पर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए खुद को पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि तुम वहाँ पर आने वाले सभी खतरों को काफी अच्छे से संभाल सको। तभी अब ली वहाँ काफी ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है तो फिर आप ही बताओ मैं वहाँ पर कब जा सकता हूँ। जिस पर वो दद्दू वहाँ कहता है जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब। और तुम टेंशन मत लो क्योंकि पहले तुम्हें यहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं था तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, पर अब मैं यहाँ तुम्हें गाइड करूँगा जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।